सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के कायाकल्प के लिए अब केंद्र के प्रभारियों को टेंडर प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना होगा। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेहत अभियान के तहत केंद्र के प्रभारियों के खाते में ही पैसे देने का निर्णय लिया है। शासन द्वारा प्रत्येक बीएमओ के खाते में 5 लाख की राशि जमा होगी। इसके खर्च के लिए कम से कम 5 सदस्य कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स व जनप्रतिनिधि के अलावा एनजीओ के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गुरुवार को प्रदेश के मुख्य स्वास्थ्य सचिव एसीएस मोहम्मद सुलेमान ने प्रदेश के सभी संभाग के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी व बीएमओ भी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य सेहत अभियान व सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी लैब जांच की नई व्यवस्था की जानकारी देना था। मुख्य सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्र के कायाकल्प को लेकर केंद्र के प्रभारियों को बजट व टेंडर प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना होगा। शासन द्वारा प्रत्येक बीएमओ के खाते में 5 लाख की राशि जमा होगी। इसके खर्च के लिए कम से कम 5 सदस्य कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स व जनप्रतिनिधि के अलावा एनजीओ के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सरकारी अस्पतालों में महंगी जांच की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार ने कई निजी लैब के साथ अनुबंध किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। आज हमारे एसीएस सर के और एमडी मैडम के उसमें अध्यक्षता में आज वीसी थी रखी गई थी। इसमें एक सेहत कार्यक्रम और हब एंड स्पोक के बारे में बताया था। सेहत कार्यक्रम के जो आने वाले समय में है उसमें कि जितने भी हमारी संस्थाएं हैं पीएससी, सीएससी और इनमें डायरेक्ट जो उनको कार्यक्रम कायाकल्प और इसके अंतर्गत जो भी काम करना है तो उनको जैसे रिनोवेट कराना है तो उनके लिए कम से कम डायरेक्ट उनके खाते में 5 लाख रुपए देंगे और उनको समिति बना के उसको जो रहेगा उनको काम करना है तो वो समिति बना के करेंगे, जो 3 से 5 सदस्य समिति रहेगी। उस समिति के साथ में उसमें 2 कम से कम डॉक्टर रहेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि भी रहेंगे और एनजीओ वगैरह से भी रहेंगे। जैसे कम से कम मिनिमम 5 सदस्य या 3 सदस्य रहें और उन्हीं के आधार पर उनको जो काम करना है। आजकल क्या होता है कि टेंडर प्रोसेस या बहुत डिले होता है और डॉक्टर को काम करने में परेशानी आती है, तो अब उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा रहेगा। ये समिति उनसे कोटेशन लेके और जो काम करवाना है, रिनोवेट कराना है, इलेक्ट्रिक का काम कराना, पुताई कराना है या टेबल को कहीं दूसरा काम कराना जो संस्था का रहेगा, ताकि जो हमारी संस्था है वो ज़्यादा अच्छी दिखे और हमारे जनप्रतिनिधि भी अगर उसमें सदस्य रहेंगे तो उससे ये होगा कि हम अगर 5 लाख मिलता है तो और 1 लाख रुपए कहीं से जन भागीदारी से अगर मिलता है तो हम वहाँ अस्पताल का ज़्यादा काम कर सकते हैं और कायाकल्प वगैरह में हो जाएगा तो इससे और ज़्यादा सुविधाएं रहेगी। और हब एंड स्पोक मॉडल में ये है कि हमारी जो पैथोलॉजी की सुविधाएं हैं वो उनको बढ़ाई जाएगी। तो स्पोक का मतलब ये होता है कि जो हमारी पीएससी है या दूसरी रूरल के एरिया है वहाँ पर हमारा डॉक्टर पदस्थ है और जो ब्लड सैंपल के लिए जो जांच है प्राइवेट हमारी सरकारी अस्पताल में नहीं हो रही है तो वो जांचों के सैंपल ले लेंगे। वो सैंपल वहाँ से हमारा एक बंदा रनर जो रहता है वो सैंपल उस पीएससी से उठाएगा और हमारी सीएससी पे जो इसको हब बनाया हुआ है वहाँ पर जांचें होगी। वहाँ हमारे लैब टेक्नीशियन वगैरह सभी है तो वो जांचें वहाँ पर होगी। जो जांचें कार्ड टेस्ट के द्वारा डायरेक्ट उसी समय हो जाती है वो तो हमारे पीएससी सीएससी पे हो रही है, मगर कुछ जांचें ऐसी होती है जो हमारी गवर्नमेंट में नहीं होती तो प्राइवेट से एनजीओ उन्होंने किया है और प्राइवेट से उनका जो चार्जेस बल रहेगा अनुबंध किया गया और चार्जेस वगैरह उनका रहेगा। तो वो सारी जांचें जो अब गवर्नमेंट अस्पताल में ही होने लग गई तो एक ये सुविधा हो जाएगी हमें और ऑनलाइन इसको पूरी रिपोर्ट भी हो जाएगी। मान लो मैंने सैंपल हमारी पीएससी से मान लो पालदा या कहीं से भी दिया है तो वो सैंपल हब में जाके और हब से वापस सैंपल आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी तो पेशेंट को भी मिल जाएगी। तो कम से कम ये है कि अब ग्रामीण इलाके में भी वो रिपोर्ट हो जाएगी और उनको रिपोर्ट मिल जाएगी जो आवश्यक रहेगी। शहद अभियान के तहत इंदौर जिले में अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों के लिए समिति के गठन की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाएगी।